हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं लगभग 2 o'clock, लगभग नहीं 2 o'clock हो ही गए हैं। 2 o'clock हो रहे हैं और पिछला ब्लॉग मैंने ख़त्म किया और नेक्स्ट ब्लॉग तभी स्टार्ट कर दिया, तभी मेरा ब्लॉग बन पाता, नहीं तो नहीं बन पाता अगर ज़रा सा भी टाल दूँ। और यहाँ पर मैंने टीवी ऑन किया था कि टीवी ऑन करते करते मैं कुछ काम करती रहूँगी, है ना। और अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगाया था, है ना, दिखाया था ना। जिसने नहीं देखा देख लेना पुराना वीडियो। तो ये एक कवर मंगाए थे जो कि अभी मैं सोची उनको सेट कर देती हूँ, है ना। अच्छा, हम कोई भी नई चीज़ मंगाते हैं तो जब तक उसको ब्लर पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्यों दिख रहा है तो जब हम कोई नई चीज़ मंगाते हैं तो जब तक उसको सेट नहीं करते तो दिमाग में आना लगा रहता है कि उसको सेट कर दो पहले। तो मुझे भी लग रहा है कि चलो इसको सेट कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे मेरे ये कवर्स हैं और देखो कितनी भी एक्सरसाइज करती हूँ फिर भी ये पेट का एक टायर सा जो है ये निकल ही गया है ना। सर्जरी के बाद पेट पे बहुत ज़्यादा जोर डालने वाली एक्सरसाइज नहीं हो पाती। वैसे मैं पहले से काफ़ी एक्सरसाइज कर लेती हूँ बट पेट पे ज़्यादा पुश करने वाली मैं डर लगता है मेरे को। तो यहाँ पर मेरे कुछ सूट्स हैं। तो ये जो मैंने कवर मंगाए ना इस टाइप के मैंने पहले इस तरह से मंगा रखे थे। ये बहुत ज़्यादा हैवी वाले नहीं मंगा रखे मैंने, ठीक ठाक से मंगा रखे हैं। लेकिन इसको भी तीन साल लगभग हो गए, कुछ नहीं ख़राब हुआ क्योंकि इनको आप पैक करके बेड में ही तो रख देते हो, है ना। तो मुझे तो ठीक लगी इनकी क्वालिटी। और ये भी मेरे ऐसी सही हैं कुबेर इंडस्ट्रीज से। तो इस तरह से मेरे पास कई सारे कलर के हैं। तो ये मेरे कुछ कपड़े रखे हुए हैं। और हाँ, एक बात मैं आपसे पूछूंगी दोस्तों, अगर आप कहोगे तो मैं वो ब्लॉग बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगी। मेरे पास लिबास का ना काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, कुर्ता सेट्स का, है ना। अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। और भी हैं बट लिबास के मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उसका ऐड करने के लिए मेरे पास आए थे या क्या, लेकिन लिबास का मेरे पास कॉटन में, सिल्क में काफ़ी अच्छा कलेक्शन है जो कि जब भी मैं पहनती हूँ तो सबको बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आप लोगों को उसका वीडियो देखना है अलग से, है ना, जिससे आपको भी आइडिया मिल जाए, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं आपके लिए वो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहोगे तो मैं वो वीडियो बनाऊँगी, नहीं तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि इतने सारे कपड़े पहले फैलाओ फिर उनको बार बार चेंज करो और ये सब करो तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना। और ये एक एक कुर्ता या साड़ी मेरी अलग अलग होके एक के ऊपर एक रखी रहेगी ना बेड में, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं दीवान बेड में इसलिए रखती हूँ, जो लोग मुझे देखते हैं कि मैं रेंट के हाउस पे रहती हूँ तो यहाँ पे मुझे अलमारी वगैरह कम है इस घर में और मेरे पास भी इतनी नहीं है, एक ही सेफ है। और उसके अंदर कितने कपड़े रखो, डेली उसके कपड़े होते हैं हस्बैंड के, तो मैं उसी जिससे कि मॉर्निंग में उनको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। सोच रही हूँ टीवी में लगा लेती हूँ ओल्ड सॉन्ग्स, कुछ ओल्ड रोमांटिक सॉन्ग्स, उनको सुनते सुनते करती रहती हूँ अपना काम। यहाँ पे चला रही हूँ मैं। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, ये वाला गाना किस किस को पसंद है कमेंट करके बताना आप लोग। कुछ गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पुराने गाने, जैसे कि वो है जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद है। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। तो ये आ गया है सर्च पे, तो लगा देते हैं म्यूज़िक को और काम करते रहते हैं ना। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तो चलिए लग जाते हैं अपने काम पे। म्यूज़िक मैंने सेट कर दिया है ना। और ये जो पैकेट्स हैं इनमें सूट मैं सेट कर दूंगी तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। जब मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे कपड़े ढूंढने में होती है, इसीलिए कहीं जाने से पहले ना मेरा घर में झगड़ा हो जाता है सबसे। मैं गुस्सा हो जाती हूँ, मतलब सबके कपड़े तो लेडी को ही मैनेज करने होते हैं, मम्मी को ही करने होते हैं, वाइफ को ही करने होते हैं ना। और अपने ही नहीं मिलते, सबके सही रखती रहती हूँ, मेरे खुद के भूल जाती हूँ। उससे क्या होता है, 2-4 जो सूट या साड़ी वही रिपीट होती रहती हैं
और जो कहीं रख के भूल जाती हूँ वो फिर है ना टाइम पे मिलती ही नहीं। तो बेड में रखने से ये होता है। एक अलमीरा हो ना, आप उसमें सेट कर दो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ठीक है, लाइफ आपको जैसी मिली है, जो चीज़ें हैं ना उनमें आप खुश रहना सीख लो तो ज़िंदगी आपको अच्छी लगेगी। क्योंकि इंसान की जो इच्छाएं हैं ना उनकी तो कोई लिमिट है ही नहीं। मन करता है ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, लेकिन रेंट के हाउस पे बहुत लिमिटेड चीज़ें ले लो तो ही ठीक रहता है ना। और मेरी जो सेफ़ है वो भी, जैसे अभी तो चलो कई सालों से मैं इसी घर में हूँ, जैसे कि हमने ट्रांसफ़र किया और जैसे ऊपर का कोई घर मिला तो उसमें शिफ्ट करने में वो गिर गई और टूट गई, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। सब लोग एग्री करेंगे शायद इस बात से, जो भी रेंट पे रहते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं इस तरह से। तो फिर लगता है यार ठीक है, लिमिटेड चीज़ें ही ठीक है। तब ईश्वर ने चाहा तो जब अपना घर होगा या फिर जब है जैसे भी, तो तब एक अलग ही मज़ा रहता है ना नई नई चीज़ों का। चलो ठीक है। वैसे भी मैंने जो सॉन्ग चला रखा है, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, मीनिंग कि हस्बैंड का और मेरा, मेरे बच्चे खुश रहें, मेरी फैमिली खुश रहे, रहने को तो कहीं भी गुजारा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कीमत आपको तभी पता चलती है अपनी फैमिली की, जब आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हो, और ये सभी को करना होता है। सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। तो यहाँ पे मैं साड़ियाँ पैक कर रही हूँ, जिसका ब्लाउज़ है उसके साथ में रख देती हूँ। ये मेरे बर्थडे पे आंटी ने दिया था, वो अभी तक यूज़ ही नहीं हुआ है ना। और ये मेरी फेवरेट साड़ी है ऑरेंज कलर की, और इसका पेटीकोट वगैरह सब एक साथ करके रखूँगी। ये बहुत लाइट वेट है, मुझे इसको पहनने में अच्छा लगता है। साड़ियाँ पहनना मुझे पसंद है, बट थोड़ा सा उलझन हो जाती है तो मैं थोड़ा कम पहनती हूँ। अभी देखो एक साथ रखी होती है ना चीज़ें, तो जब प्रेस कराओ और जल्दी से पहन लो, और नहीं मिलती ना तो आधा तो आप इसीलिए छोड़ देते हो पहनना कि आपको वो ढूंढनी पड़ेगी, है ना। फिर कहीं जाने से पहले पैकिंग वैकिंग, और या फिर बच्चों को भी तैयार करना, सारी चीज़ें। क्योंकि मैं केयरलेस मदर नहीं हूँ, या मैं अपने हस्बैंड के लिए भी कभी केयरलेस नहीं रही। मुझे अपने से पहले मैं इन लोगों की चीज़ें करके दे देती हूँ, मेरे को आदत इस तरह से है। तो आई थिंक ये वाला टाइम अपनी फैमिली को देना ज़रूरी है। अभी वाटर टैंक फुल हो गया था तो उसकी आवाज़ आपको आई होगी, तो मैं उसको बंद करके आई हूँ, है ना। घर में जब आप रहते हो, व्लॉगिंग भी करते हो, कुछ भी करते हो, तो घर में एक साथ कई काम चलते रहते हैं, और उसी के साथ साथ सब लोग व्लॉगिंग करते हैं। वो मैं भी ऐसा ही करती हूँ, है ना। और मैं भी यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत दिनों बाद स्वेटर उतारी है, तो मेरा जो टमी फैट है वो काफ़ी दिख रहा है। और मैं एक्सरसाइज भी देखो काफ़ी करती हूँ, डेली एक्सरसाइज करती हूँ। वॉक पे तो अभी नहीं जा रही कुछ दिन से, लेकिन अभी मैं सोची वॉक स्टार्ट करूँगी। ज़्यादा सर्दी में मैंने नहीं वॉक करी बहुत ज़्यादा। देखो इस तरह से मैंने अपने कपड़े मैनेज कर दिए। कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताना। और इस तरह से मैं अपनी सारी साड़ियाँ लगा दूँगी। और मुझे अब पता है साड़ी पहनने का मन करता है कहीं जाऊँ तो। एक टाइम ऐसा था यार, मैंने कई साल तक साड़ी वाड़ी कुछ नहीं पहनी। मतलब आप समझ सकते हो, हॉस्पिटल के चक्कर काटना, मेरे को होश ही नहीं रहता था कहाँ ब्लाउज़ रखा है, कहाँ उसका पेटीकोट रखा है, फिर मैचिंग की चूड़ियाँ, ये वो, कुछ ही नहीं मन करता था। वो सारा हिस्सा लाइफ का मैंने आपके साथ में शेयर किया है। पुराने व्लॉग्स जिससे नहीं देखे आप देखना। कई लोग कमेंट करते हैं ऐसा वैसा, लेकिन ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जो मैंने देखे हैं ना, देखो सब लोग देखते हैं, लेकिन जब आपके लाइफ पार्टनर को कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो लेडी पे क्या बीतती है वो उसी को पता है ना। उथल पुथल मची रहती है ज़िंदगी में, मन में। लेकिन ठीक है, वक्त है, निकल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में आज भी सब कुछ सही चल रहा है। बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना, लेकिन फिर भी खुश रहना, ज़िंदगी इसी का नाम है। और देखो ये साड़ी मैंने ली थी ग्रीन कलर की। मेरी कोशिश रहती है कि करवा चौथ के आसपास में एक साड़ी लूँ, और उससे क्या होता है थोड़ी साड़ियों का कलेक्शन भी तैयार हो जाता है। तो ऐसे तो नहीं ख़रीद पाती, लेकिन साल में एक साड़ी तो बनती ही है ना। और आप लोगों को भी शायद साड़ियों का शौक़ होगा, जिसको भी साड़ी पहनने का शौक़ है वो कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे मैं अपनी साड़ियों को मैनेज करके रख देती हूँ। और पता है दिल खुश होता है ना इंसान का, तो सब ओढ़ने पहनने का मन करता है, नहीं तो कुछ मन नहीं करता। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है ये चीज़। किसी की शादी में जाने का मन नहीं करता, कोई फंक्शन अटेंड करने का मन नहीं करता, तैयार होने का मन नहीं करता। लेकिन आपकी फैमिली में सब कुछ ठीक हो तो सब मन करता है ना। और ठीक है, ज़िंदगी में तो सबके ही कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो बस भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मुझे देख रहा है उन सबकी लाइफ भी अच्छी अच्छी चलती रहे, और अच्छे अच्छे सॉन्ग चला रखे हैं मैंने। और मैं और मेरे हस्बैंड ठीक हैं तो और क्या चाहिए, है ना। थोड़ी बहुत लाइफ में चलती रहती है, थोड़ी बहुत तबीयत उनकी कभी ख़राब हो जाती है, कभी मेरी हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रख के चलते हैं। तो देखो इस तरह से मैंने कपड़ों की दुकान खोल ली है। सेल लगा रखी है, सेल का टाइम चल रहा है ना मार्केट में भी, तो
तो इस तरह से मैंने अपने कपड़े मैनेज कर दिए हैं। और कई सारी साड़ी तो इतनी पुरानी सी हैं कि वो मैं नहीं पहनती हूँ, लेकिन वो मेरी शादी के टाइम की मेमोरी की है, तो मैं उनको अच्छे से रखना चाहती हूँ संजो के बिल्कुल। और जो चीज़ जिस पे मैच हो रही है उसके साथ लगा के रख ली मैंने। जैसे किसी किसी साड़ी का ब्लाउज़ है ना, एक साड़ी पे 2 ब्लाउज़ चल जाते हैं, वो एक साथ करके रख लिए, तो इस तरह से ठीक रहता है ना। और अधिकतर मैं सूट सलवार पहनती हूँ, वो मुझे कंफर्टेबल लगता है फेस्टिवल्स वगैरह पे। लेकिन हाँ, कहीं पार्टी में जाना हो तो साड़ी अच्छा ऑप्शन होती है। तो ये 12 पैकेट्स मैंने मैनेज करनी है इस तरह से, तो मेरे लिए अब ईज़ी रहेगा और मेरे कपड़े ख़राब भी नहीं होंगे। सबसे अच्छी बात, मुझे अपने कपड़ों को प्यार से रखना अच्छा लगता है। मुझे लाइफ़ में हर चीज़ थोड़ा सेट करके रखने का है ना। और ये जो घर है भले ही रेंट का है, लेकिन मैंने इसको बहुत प्यार से सजाया और मैं इस पे बहुत